बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम बहनों और भाइयों को मेज़बान यूट्यूब चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको तमाम गमों से दूर रखे और खुशियों से आपके दामन हमेशा भरे रहें। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ गौ माँ के मतलब पूरी डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा ताकि आपकी समझ में भी इसके डिफरेंट नेम और इसके फ़ायदे आ जाएं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो रेड कलर का बटन नज़र आता है इसके ऊपर क्लिक कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए इसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। तो अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपके दिल से बेहद मशकूर हूँ। तो आज इस वीडियो में हम गौ माँ के मतलब जानेंगे कि गौ माँ क्या है। हिंदी में इसको गौ माँ या गमा कहते हैं और बंगाली में दरफन पशपी कहते हैं, गुजराती में इसको तंबू और सिंधी में इसको गोमी और जो इंग्लिश नेम है इंग्लिश नेम में इसको ल्यूकस लेनिफोलिया कहते हैं। इसका पौधा एक गज तक बुलंद होता है। ये बूटी मौसम सरमा और बरसात में ज्वार वगैरह के खेत में फसलें खरीफ के साथ बाकसरत पैदा होती है। सीधी शाख निकलती है, यानी इसकी जो शाख होती है वो बिल्कुल सीधी निकलती है, जिस पर थोड़े थोड़े फासला पर पत्तों की जड़ से गोल सफ़ेद और प्याला नमा फूल निकलते हैं। यानी जो फूल निकलते हैं वो प्याले की तरह होते हैं, इसलिए इसको संस्कृत में दरफन पशपी प्याला नमा फूलों वाला पौधा भी कहते हैं। फूल अखरोट के बराबर होता है। इस बूटी से तेज़ और नाखुशगवार स्मेल आती है। रंग यानी जो फूलों का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, सब्ज़ी माइल होता है, ज़ायका कड़वा होता है और मजाज गर्म और खुश्क होता है। खुराक यानी हम किसी भी अपनी डिजीज़ के तौर पर किसी भी मसले में 7 माशा से 1 तोला तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधा हिंदू पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है, लेकिन दामनिकों में बाकसरत पाया जाता है और इसको महल्लों वर्म वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दाफिया तपक बलगमी है, यानी ये बलगमी अमराज में भी यूज़ किया जाता है। इसका साग पकाकर रात को शबनम में रख देते हैं और सुबह को मौसमी बुखार के मरीज़ को इस्तेमाल कराया जाता है। तब कहना बलगमी में भी इसका जो शानदार 1-2 लौंग के साथ बहुत मुफीद है। कहते हैं कि 1 तोला बूटी पानी में पीस कर खिलाने से मरगज़ीदा के जहर को बेअसर कर देती है। इसके अलावा ये तहलील वर्म के लिए इसको पानी में पकाकर बांधते हैं, यानी अगर कोई वर्म वगैरह है तो इसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ गौ माँ के बेनिफिट और इसको इस्तेमाल करने का तरीका शेयर किया। तो अगर आपको मेरी आज की यूज़फुल वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना और हमें भी दुआ में याद रखना। ओके, खुदा हाफिज़।